अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपको फिज़िक्स टीचर। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स हमारी रियल लाइफ में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मामा या पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप कहेंगे बहुत प्यार करता हूँ, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे वर्ड बहुत को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, तो सिमिलरली नफरत को भी मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स नतीजा ये निकला कि जितने भी इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं हम इनको मेजर नहीं कर सकते। That's why these are not physical quantities, but physical quantities are those quantities which are measurable. तो स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के बाद अब हम देखते हैं कि व्हाट आर टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी ऐसी दो खसूसियात मुश्तरका होती हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड and second thing is its unit in which that physical quantity is measured. Now, what is the relationship between magnitude and unit? तो स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाए तो उसमें दो खसूसियात लाजमी होंगी, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं किसी स्टूडेंट की हाइट है 102 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, और अगर हम बाजार में जाते हैं, मैं कुछ शॉपिंग करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं पोटैटोज को बाय करता हूं, तो पोटैटोज का मास है 5 kg। तो फर्स्ट एग्जांपल में 102 और सेकंड एग्जांपल में 5। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट की हाइट है 102 सेंटीमीटर और एक स्टूडेंट का मास है 50 kg। तो दोनों एग्जाम्पल्स में 102 एंड 50 क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, नंबर, वैल्यू। किसकी वैल्यू? फर्स्ट एग्जाम्पल में 102 लेंथ की वैल्यू है और सेकंड एग्जाम्पल में 50 मास की वैल्यू है। और अगर सेकंड थिंग देखी जाए, फर्स्ट एग्जाम्पल में सेंटीमीटर और सेकंड एग्जाम्पल में केजी क्या थे? दीज आर द यूनिट्स इन विच लेंथ एंड मास आर मेजर्ड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर देखा जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मीन्स दैट कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेंथ को 3 किलोमीटर में रिप्रेजेंट करता हूं, तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड इज 3 बट द यूनिट इज किलोमीटर। लेकिन जैसे ही अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं, तो जैसा कि हमें मालूम है देयर आर 100 मीटर्स इन 1 किलोमीटर। तो व्हेन वी चेंज इट्स यूनिट फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, 3 किलोमीटर बिकम्स 3000 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 3 जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? 3000 में। और यूनिट आपका किलोमीटर से किस में कन्वर्ट हो चुका है? मीटर में। तो अगर हमने यूनिट को डिक्रीज किया है तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स को डिस्कस करें, तो जैसा कि आपको मालूम है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगर हम स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना चाहें, बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़
विच आर नॉट डिफाइंड बाय अदर क्वांटिटीज, कि ऐसी मिकदारें जिनको हम किसी और मिकदारों के लिहाज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा बेस क्वांटिटीज की एक और डेफिनेशन भी है जो कि आपने ग्रेड 9 में स्टडी की थी। बेस क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज वो मिकदारें हैं जिनकी मदद से हम बाकी तमाम मिकदारों को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। इसके बरक्स अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन को डिस्कस करें, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स? दोज क्वांटिटीज मीन्स दैट ऐसी मिकदारें जिनको हम बेस क्वांटिटीज की मदद से डिराइव करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस करने के बाद अगर हम बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स को देखें, देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज ऑन विच द होल फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स लाई। के 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स की बुनियाद रखती गई है। वो कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। आपको मालूम है, फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज mass, then time, then amount of substance, then thermodynamic temperature, then intensity of light, and then lastly electric current। तो ये 7 मिकदारें फिजिक्स के अंदर बहुत अहमियत की हामिल है और इन 7 क्वांटिटीज़ को हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन 7 में से जो मोर फंडामेंटल हैं वो 3 हैं, लेंथ, मैस, टाइम। सबसे पहले ये तस्वुर किया जाता था कि हमें सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, जो कि कौन सी हैं, लेंथ, मैस एंड टाइम। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 4 मज़ीद मिकदारों का इजाफा किया गया और अब बेस क्वांटिटीज़ की टोटल अमाउंट कितनी है, 7। स्टूडेंट्स, इन 7 मिकदारों के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो सब की सब क्वांटिटीज़ किसी ना किसी तरह से इन्हीं 7 क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड की गई हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये जानना है कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, तो आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टाइम। टाइम इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, नतीजा ये निकला, स्पीड जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है वो लेंथ और टाइम जैसी बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड की गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो किसी ना किसी तरह बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह हम बेस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन and may be asked in exams there how we can measure a base quantity. To measure a base quantity, it involves 2 steps. First one is the choice of standard and second one is establishment of a procedure for comparing the quantity to be measured with the standard. तो students, किसी भी base quantity को measure करने के लिए आप इन 2 steps को follow करेंगे। फर्स्ट वन इज द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक सबसे पहले स्टैंडर्ड एक मेयार बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ्स की बात की जाए, अगर आप बाज़ार में वेजिटेबल्स बाय करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो शॉपकीपर है वो उसके पास एक बीम बैलेंस होगा और वो एक तरफ कुछ नॉन मैसेज को रखता है जिनको हम बाट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दोज बाट्स आर आवर स्टैंडर्ड। हमें मालूम है कि वो 1 kg बाट जैसे ही
एक पॉट में रखेगा और अगर सेकंड पॉट में कुछ एप्पल्स या पोटैटोस रखे जा रहे हैं तो जैसे ही दोनों का लेवल बराबर होगा तो आपके उन एप्पल्स और पोटैटोस का मास भी कितना होगा 1 kg. दैट इज मीन बाय द स्टैंडर्ड. एंड स्टूडेंट्स, द सेकंड स्टेप टू मेजर अ बेस क्वांटिटी इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल, आपने मास मेजर करना है लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि मास को मेजर करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे. स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है जिसको हम यूज करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. स्टूडेंट्स, हमने किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दोनों स्टेप्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें हमने एक वर्ड स्टैंडर्ड को डिस्कस किया है. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो स्टूडेंट्स, आइडियल स्टैंडर्ड होने के लिए उस स्टैंडर्ड के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ इट मस्ट बी असेसिबल. ये आसानी से दस्तयाब होना चाहिए. ये ना हो कि आप किसी ऐसी चीज़ को स्टैंडर्ड बना ले जो कि ईजीली अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल, हम वो जो बार्ट जो कि अलॉयज़ के बनाए जाते हैं, अगर हम अलॉयज़ के अलावा उसको यूरेनियम का बना लें, अब आपको मालूम है कि यूरेनियम ईजिली हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो आप जो भी स्टैंडर्ड बनाएं इट मस्ट बी असेसिबल, विच मीन्स दैट it must be easily available. And second thing, which is very important, the standard should be invariable. Invariable means that it does not change with the passage of time. लेकिन स्टूडेंट्स, इन दोनों कंडीशंस को 100% फुलफिल करना नामुमकिन है. तो इसीलिए ये बात याद रखिएगा, these two requirements are often incompatible and a compromise has to made between them. तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म यूनिट. यूनिट का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यूनिट इज़ अ डेफिनेट एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड which is used to measure any physical quantity. तो ये डेफिनेशन यूनिट की याद रखिएगा. इसके पास्ट में कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते थे? तो स्टूडेंट्स, कुछ यूनिट से आप बहुत फैमिलियर होंगे. फॉर एग्जांपल, इंच, फुट एंड यार्ड. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंपीरियल यूनिट्स और इंग्लिश यूनिट्स जो कि पास्ट में इस्तेमाल किए जाते थे. अगर मैं इनको डिफाइन करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स, इंच जो कि हम डेली लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, तो पास्ट में एक स्टैंडर्ड बना लिया गया था कि किसी भी इंसान की फिंगर का इतना पोर्शन क्या होगा, इंच के इक्वल होगा. तो अगर हम फुट की बात करें तो फुट किसी भी एडल्ट इंसान, नॉर्मल एडल्ट इंसान के पाँव का जो साइज़ था उसको हम फुट कंसीडर करते थे. और अगर हम यार्ड की बात करें, यार्ड इज़ द डिस्टेंस व्हेन समवन ओपन इट्स आर्म, तो उसकी फिंगर से शोल्डर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते थे, यार्ड कहते थे. लेकिन स्टूडेंट्स, इन यूनिट्स को इस्तेमाल करने का एक नुकसान है. इन यूनिट्स की मदद से हम किसी का भी इस्तेहसाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कपड़े की दुकान है और मैं उस कपड़े को सेल करने के लिए एक छोटे बच्चे को रख लेता हूँ और जिसका यार्ड का डिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत कम होगा, तो दैट्स वाई दीज यूनिट्स आर नॉट पॉपुलर टुडे. तो आज के दौर में हम किन यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं? दैट यूनिट्स आर कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो स्टूडेंट्स, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन्हीं कम्प्लेक्सिटीज़ को दूर करने के लिए 1960 में पेरिस के अंदर दुनिया भर के साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई. इस मीटिंग में स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने कुछ यूनिट्स को डिफाइन कर दिया. जिस तरह लेंथ का यूनिट मीटर कंसीडर किया जाता है, मास का यूनिट किलोग्राम कंसीडर किया जाता है. स्टूडेंट्स, 1960 में जो सिस्टम डेवलप किया गया यूनिट्स का, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस अभी भी मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका इत्फाक हो यूएस से विजिट करने का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर डिस्टेंस को शो करने के लिए अभी भी माइल्स का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा म्यांमार और लाइबेरिया में भी अभी भी ऐसे यूनिट्स को प्रमोट या एक्सेप्ट नहीं किया गया. तो दीज आर द एक्सेप्शंस. लेकिन इनके अलावा पूरी दुनिया में यूनिट्स का जो सिस्टम फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के मुताबिक तमाम यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया.
लेकिन प्रीवियस ग्रेड में आपने सीखा है देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू टोटल 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज बेस यूनिट्स, सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट्स एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आज हम स्टूडेंट्स बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बेस यूनिट्स की बात की जाए, बेस यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स, those units which are not defined in terms of other units, that units are called base units. For example, जिस तरह students 7 base physical quantities हैं, उन्हीं के corresponding 7 base units हैं। जिस तरह length का unit क्या है? मीटर, mass का unit क्या है? किलोग्राम, time is measured in seconds, electric current is measured in ampere, amount of substance is measured in mole, thermodynamic temperature is measured in Kelvin। लेकिन हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है मीन्स द यूनिट ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल इज केल्विन। इसी तरह स्टूडेंट्स, लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर, माइल्स, किलोमीटर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और आखिर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। स्टूडेंट्स, अभी हमने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स को डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं और डिराइव्ड यूनिट्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जिनको हम बेस यूनिट से डिराइव्ड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, या फिर द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिया के यूनिट की बात की जाए, द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। स्पीड और वेलोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली, अगर एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात की जाए, इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, फोर्स, टेंशन, वेट की बात की जाए, जो कि ये तीनों डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इन तीनों का यूनिट क्या है? न्यूटन। वर्क, टॉर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक कि एनर्जी के किसी भी टाइप को डिस्कस किया जाए, इन तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट क्या है? जूल, जिसको जाउल भी रीड किया जाता है। पावर के यूनिट की बात की जाए, पावर इज मेजर्ड इन वाट, प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड लास्टली चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने देखा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत काबिल गौर है कि ये डिराइव्ड यूनिट्स किन बेस यूनिट से मिलके बने हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया, और हमने ये देखा कि फॉर एग्जाम्पल एरिया का यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या था? मीटर क्यूब। सिमिलरली स्पीड के यूनिट को डिस्कस किया, एक्सेलरेशन के यूनिट को डिस्कस किया, और रिमेनिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन अब हमने देखना ही है कि दीज डिराइव्ड यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच बेस यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम यूनिट्स लिख लेते हैं। अगेन, द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, द डिराइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज cubic meter or meter cube, the unit of speed and velocity is meter per second, and the unit of acceleration is meter per second square. Unit of force, weight and tension is Newton. Unit of work is joule, which is represented by capital J, and unit of power is watt,
which is represented by capital W. Unit of pressure is Pascal and unit of charge is Coulomb. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि इन डिराइव्ड यूनिट्स को हमने किन बेस यूनिट से डिराइव किया है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट्स को देखने के लिए कि कौन सा डिराइव्ड यूनिट किन बेस यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, इट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमें मालूम है द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर and unit of width is also meter, then meter multiply by meter you will get meter square. This is very simple example कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर किन बेस यूनिट से मिलकर बना है, इट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम मीटर। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सिंपल एग्जांपल कंसीडर की जाए तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू or cuboid is equal to length multiply by width multiply by height. All these three lengths are measured in meter. Therefore, meter multiply by meter multiply by meter, आप देखेंगे कि वॉल्यूम का यूनिट क्या बना, क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब, which is written here. अगर फर्दर थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल को डिस्कस करें, स्पीड और वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स जब हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस किया तो हमने ये देखा था कि स्पीड जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये किन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम देखते हैं कि इनके यूनिट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर जो कि लेंथ है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। व्हेन द सेकंड विच इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, जब मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा, और हमें मालूम है कि जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी तो उसकी जो पावर होगी एक्सपोनेंट, उसका साइन चेंज कर देंगे, इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हमने किस तरह डिराइव किया है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का यूनिट जो भी हमने डिराइव किया है, इट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। टाइम का अगर हम यूनिट पुट करें तो अगेन जब हम डिनोमिनेटर से एस को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, we will get मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मेन कंसेप्ट यहां से ऑनवर्ड चलेगा। न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल, कूलम, दीज आर द डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप कहेंगे न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह किया जाए, न्यूटन फोर्स का यूनिट तो है लेकिन जो कि डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन आप बताएं कि न्यूटन किन बेस यूनिट से मिलकर बना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोर्स का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, मास का ऐसा यूनिट क्या है, kg, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हम डिराइव कर चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज नोन एज न्यूटन। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल यूज कैपिटल N। इसकी रीजन क्या है, आप यहां पर एक बात नोट कर सकते हैं कि अगर मैं कंप्लीट फॉर्म लिखूंगा, कंप्लीट नेम लिख रहा हूं यूनिट का, तो मैं ऑल लेटर स्मॉल यूज कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं। तो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो स्टूडेंट्स द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन किन बेस यूनिट से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे न्यूटन कंसिस्ट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, these are the base units which formed Newton, which is derived unit. तो स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट यूनिट की बात की जाए which is जूल, which is the unit of work, torque और energy, तो स्टूडेंट्स इस यूनिट को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। स्टूडेंट्स अगर फोर्स के यूनिट की वैल्यू पुट की जाए विच इज न्यूटन और डिस्टेंस के यूनिट की वैल्यू पुट की जाए विच इज मीटर, इट बिकम्स न्यूटन मीटर, जिसको हम टॉर्क के यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन न्यूटन मीटर इज आल्सो इक्वल टू जाउल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जे, और अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो जूल। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन वही क्वेश्चन कि जूल किन बेस यूनिट से मिलके बने, तो उसके लिए हमें यहां पर न्यूटन की वैल्यू पुट करना होगी। न्यूटन की वैल्यू स्टूडेंट्स आप याद रख लें, ओनली मेमोराइज दिस वैल्यू। न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो स्टूडेंट्स 1 न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मीटर, 1 मीटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, यू विल गेट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जूल जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है, किन बेस यूनिट से मिलकर बना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट यूनिट की बात की जाए विच इज द यूनिट ऑफ पावर विच इज नोन एज वॉट, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। लेकिन नेक्स्ट चीज, सबसे पहले हम पावर के यूनिट को डिराइव करते हैं फ्रॉम इट्स फॉर्मूला। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वर्क के यूनिट की बात की जाए इट इज जाउल, और जूल इट इज जूल, और टाइम की यूनिट की बात की जाए इट इज सेकेंड। लेकिन जूल को भी हमने डिराइव किया है कि जूल किन बेस यूनिट से मिलके बने हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एस जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा इट बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि पावर का यूनिट वॉट है, लेकिन वॉट किन बेस यूनिट से मिलकर बना है, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे वॉट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो सेकंड लास्ट अगर यूनिट की बात की जाए विच इज प्रेशर, तो स्टूडेंट्स प्रेशर के यूनिट को डिराइव करने से पहले सबसे पहले अगेन हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें मालूम है द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एरिया का यूनिट हमने क्या डिराइव किया था, मीटर स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ एरिया, तो आप देख सकते हैं 1 मीटर मीटर से कैंसल्ड आउट होगा। आफ्टर कैंसलेशन रिमेनिंग मीटर जो कि डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे इसकी पावर क्या होगी, एक्सपोनेंट -1 होगा। दैट्स वाई वी यूज द यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज इक्वल टू पास्कल, बट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इट इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स पावर का यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स क्या है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल। तो स्टूडेंट्स पास्कल को हम एक और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। इट इज आल्सो रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पास्कल किन बेस यूनिट से डिराइव किया गया है, इट इज इक्वल टू किलोग्राम
पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट यूनिट जो कि हमारा डिराइव्ड यूनिट है, इट इज कूलम। लेकिन ये किस डिराइव्ड क्वांटिटी का है? चार्ज। लेट्स सी, देखते हैं कि चार्ज किन बेस यूनिट से मिलके बने। कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपके माइंड में आ रहा हो जो कि चार्ज और करंट को कोरिलेट करे। इट इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहां से अगर हम Q को सेपरेट आउट करें तो Q बिकम्स I मल्टीप्लाई बाई T। तो स्टूडेंट्स, करंट जो कि एक बेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट क्या है? एम्पेयर। टाइम इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी, तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। एम्पेयर सेकेंड इज इक्वल टू कूलम, which is symbolically can be written as C, कैपिटल C। तो स्टूडेंट्स, चार्ज का जो डिराइव्ड यूनिट है वो कूलम है, लेकिन कूलम किन बेस यूनिट से मिलकर बना है? वो है एम्पेयर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने बहुत ही ब्रीफली ये देखा कि डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट से किस तरह डिराइव किया जा सकता है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कौन सा डिराइव्ड यूनिट किन बेस यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आपको मेमोराइज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद कर लें, अगर आपको फॉर्मूला याद है, और एक और वैल्यू याद कर लें जो कि न्यूटन की है। न्यूटन किसके इक्वल है? किन बेस यूनिट्स के इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स बट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब वो आपसे न्यूटन के बारे में नहीं पूछ रहा, बल्कि अब वो आपसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है। सिमिलरली, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो आप न्यूटन मीटर भी माइंड में रख सकते हैं, आप जूल भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहां तक डिराइव्ड यूनिट्स का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। इसमें एक बात याद रखने वाली ये भी है, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर, कूलम जो कि किसका यूनिट है? चार्ज का। तो चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को हम बेस फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं और चार्ज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। तो आपके माइंड में तो ये बात आनी चाहिए कि सर, चार्ज इज मोर सिंपल क्वांटिटी एज कंपेयर टू करंट, बिकॉज करंट इज फॉर्म्ड बाय टू क्वांटिटीज। लेकिन चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि वैल्यू का सिंपल होना काफी नहीं है। देखा यह जाता है कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कितना इजीली मेजर कर सकते हैं। तो अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो करंट इजीली मेजर किया जा सकता है एज कंपेयर टू चार्ज, क्योंकि करंट मेजर करने के लिए हम सिंपल एमीटर यूज करते हैं। तो करंट के इजीली मेजर किए जाने की वजह से करंट को हम बेस फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।